नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आपको बता दें कि पीथमपुर में आखिरकार भोपाल के यूनियन कार्बाइड का कचरा पहुंच चुका है और ये जो कचरा है इसे लेकर सियासत बहुत तेज है। इस कचरे को वहां जलाना जाना है। करीब 40 साल से यूनियन कार्बाइड यानी भोपाल गैस कांड के बाद से ये कचरा भोपाल की सरजमी पर पड़ा हुआ था और इसे ठिकाने लगाने के लिए 2, 4, 10, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए गए। अब जाकर के ये पीथमपुरा प्लांट पहुंचा है और पीथमपुरा प्लांट पहुंचने से पहले ही इसका विरोध हो रहा था और जब ये पहुंच गया है तो इसके जलने को लेकर सवाल है, क्योंकि स्थानीय लोग, खासतौर से धार के पीथमपुरा के आसपास के जनप्रतिनिधि और लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, यहां पर प्रदूषण होगा जिसका खामियाजा हमें और हमारे आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सरकार उन्हें समझाइश दे रही है, ये भी कह रही है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने सारी फॉर्मेलिटीज और टेस्टिंग पूरी कर ली है। कोर्ट के निर्देश के बाद ये बता दें कि कचरे का जो निपटाने का कार्यक्रम है ये यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल वेस्ट को जलाने वाले प्लांट में इसे ले जाया जा रहा है उसकी उपयोगिता पर, उसकी जो कैपेसिटी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और उधर गैस पीड़ित संगठन लगातार इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा भी कर रहा है और कई गड़बड़ियां और कोर्ट को गुमराह करने की तरफ भी बात कही जा रही है। तो आखिर क्या है सच्चाई और क्या वाकई में भोपाल से निकलकर ये कचरा अब सिर्फ पीथमपुरा में पड़ा रहेगा, पीथमपुर में पड़ा रहेगा, और क्या इसका खामियाजा अब इंदौर, धार और आसपास के तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। वहीं इस मसले को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और तंज कस दिए, लेकिन पलटवार में सीएम मोहन यादव ने कहा कि देखिए, जिन्होंने ये जख्म दिया 20, 25, 30 साल तक जिनके कार्यकाल में ये कचरा वहीं पड़ा रहा, अब वो किस मुंह से हमें बोल रहे हैं? ये सिर्फ सियासी नौटंकी कर रहे हैं। इन्हीं के टाइम में भोपाल गैस कांड हुआ, उसके बाद कई सालों तक वो कचरा वहां पड़ा रहा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम जब उसका सही तरीके से निपटारा कर रहे हैं तो ये सियासत कर रहे हैं। जीतू पटवारी और डॉक्टर मोहन यादव सीएम जो हैं उनके बयान सुनिए। रामकी में 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान हुआ है। वहां पर फसल कम हो गई, पीने योग्य पानी नहीं बचा, लोगों को कैंसर के रोगी ज्यादा बढ़ गए। जिन गाँव में मैं होके खुद आया हूँ, हमने वहाँ अभी बीच में विरोध भी किया था। पीथमपुर आज भी बंद है। सवाल ये है कि ये मुद्दा राजनीतिक है, मैं नहीं मानता है राजनीतिक मुद्दा है। वहाँ का रिसाव जब होगा, बरसात के दिनों में पानी कैचमेंट एरिया बनता है यशवंत सागर, बेटमा का तालाब, और उसका पानी हम इंदौर वासी उपयोग करते हैं। इसका असर इंदौर शहर में होगा। राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताई विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते क्या? उधर सरकार के सामने दिक्कत यह है कि अब इंदौर या धार के जनप्रतिनिधि भी इस बात पर अड़ गए हैं कि यह कचरा यहां नहीं जलेगा। सुमित्रा महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, सांसद रही हैं, कई बार बड़ी लीडर हैं, उन्होंने विरोध जताया है। साथ ही साथ नीना वर्मा, जो कि विधायक हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इस कचरे को, इस जहर को यहां पर नहीं फैलने देंगे। सुनिए क्या कह रही हैं वो। इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई वहाँ प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है सब, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग। का सम्मान करते हुए एक ही निवेदन करूंगी कि यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में ना जलाए
और मैं तो बल्कि सरकार से एक अपील तक करूंगी कि राम की कंपनी को ही पीतमपुर से हटा दिया जाए, क्योंकि पीतमपुर अपने आप में एशिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और साथ में महू कंटेनमेंट एरिया लगा हुआ है, महानगर इंदौर हमारे पास में लगा हुआ है। उधर स्थानीय लोग भी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं पीथमपुरा में। आपको बता दें, पीथमपुर में जिस तरह से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं, स्थानीय लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, वो क्या कह रहे हैं और इधर भोपाल के गैस पीड़ित संगठन इस पूरे मामले में क्या घालमेल है उसके बारे में बता रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। 40 साल से कचरा पड़ा था और 40 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकार है, लेकिन कभी ये स्थिति नहीं है कि कचरे का निपटान करना है। 5 आदमी की समिति बना करके और हम जबलपुर हाई कोर्ट को वकील से मिलके उनको सारे स्टे के लिए बोल के आए हैं। तो पहुंच चुका है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, संघर्ष अभी बाकी है। निश्चित रूप से लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे। बैठक की थी, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी समाज के संगठन आए थे और सबका एक ही कहना है कि पीथमपुर को भोपाल नहीं बनने देंगे। अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार 337 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में लेके गई है। ये बात साफ कर ली जाए कि वो पूरे कचरे का 1% भी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अभी भी कारखाने के अंदर 21 जगह और कारखाने के बाहर 32 एकड़ की जगह पर, जिन्हें सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है या जहरीले तालाब के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आज भी 1.1 मिलियन टन का टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक सॉइल पड़ी हुई है। तो 11 लाख मिलियन टन अभी भी भोपाल की जमीन पर पड़ा हुआ है, यह कहना है रचना ढींगरा का, और यह सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से कह रही है। 400 टन आप ले गए, 11 लाख टन तो वहीं पड़ा हुआ है। यह बहुत बड़ा मैटर बन गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सवाल दिखाते हैं कि आज के हम क्या सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों के जवाब इनसे लेंगे। भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने में स्थानीय लोगों की अनदेखी, क्या भोपाल से पीथमपुर के लोगों की जान है सस्ती? ये सवाल लोग उठा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है। सैकड़ों करोड़ कचरे के निपटारे में लगाए इतने रुपए में यूनियन कार्बाइड में ही कई प्लांट लग जाते हैं। उनका कहना है कि भोपाल में खत्म हो जाता। कांग्रेस पर सीएम मोहन यादव का निशाना, जख्म देने वाले ही अब क्यों कर रहे हैं सियासी ड्रामा? वो पूछ रहे हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं, हमने कर लिया तो अब क्यों दुख दिखा रहे हो? यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंचा, लोगों में डर कि पूरे इलाके में प्रदूषण होगा, लेकिन होगा या नहीं, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि क्या पूरी तरह मानक प्रक्रियाएं जो है वो फॉलो की गई हैं। 4 मेहमान हमारे साथ खास जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। तारुफ करा रहा हूं आपका। हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ गए बीजेपी से, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। हमारे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष एससी विभाग के प्रदीप अहिरवार जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करूंगा दोनों का मैं। हमारे साथ गैस कांड पीड़ित शरीफ खान साहब जुड़ गए, शरीफ खान जी का भी मैं स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पर्यावरणविद विमलेंदु झा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रदीप जी के पास आता हूं। प्रदीप जी, ये पूरा मैं जानना चाहता हूं, ये मामला जो है इसमें क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं और कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि भोपाल में आप विरोध नहीं करते हैं, बताया जा रहा है, क्योंकि भोपाल के लोग नाराज हो जाएंगे। आप पीथमपुर में जाकर विरोध करते हैं और भोपाल में खामोशी ओढ़ लेते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मामला लोगों की जिंदगी का है। पूरी तरीके से ये मामला जब पीथमपुर के लोगों के संज्ञान में आया, इंदौर के लोगों के संज्ञान में आया, किस तरीके से हर व्यक्ति विरोध कर रहा है, किस तरीके से वहां पर बाजार बंद हो रहे हैं, किस तरीके से पूरा क्षेत्र बंद किया जा रहा है, तो जो जनभावना है कि यहाँ पर ये बेस्ट नहीं जले, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम नागरिक हों, सब ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर ये यूनियन कार्बाइड का कचरा यहाँ पीथमपुर में नहीं जलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बन चुके हैं। धृतराष्ट्र इसलिए बन चुके हैं कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और एक जगह जहां पर इस कचरे को जलाया जा रहा है वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं जलाना चाहिए आपको कचरा, तो आप बिना एक्सपर्ट कमिटीज के वहां पर कचरा जला रहे। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भोपाल के लोगों की जिंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धार की। हमारा विरोध इतना है, हमारे माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि कुछ समय पहले 7-8 मैट्रिक टन जो कचरा जलाया गया था रामकी का, उसका दुष्प्रभाव आजू बाजू 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में पड़ा था, ये सबको पता है। जब इतनी बड़ी संख्या में गोदाम का कचरा आप उठा के वहां जलाओगे, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, और ये सब जानते हैं कि सरकारी आंकड़ा है कि 11 लाख मीट्रिक टन तो जो जहां पर 3 तालाब
यूनियन कार्बाइड ने बनाए थे, जो केमिकल युक्त पानी जाता था उसमें डिस्पोज ऑफ होता था, वो पूरा कचरा आज भी यही है। भोपाल के लोग आज भी परेशान हैं, आज भी आजू बाजू के 5-7 किलोमीटर की कॉलोनियां आज भी भोपाल में परेशान है। वहां लोगों को पीने का पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, लोग कैंसर से, लोग किडनी खराब हो रही, लोगों के अंग भंग हो रहे हैं। तो आज भी भोपाल का हर नागरिक जो उस केमिकल से परेशान है, उस क्षेत्र का परेशान है, सबको पता है। तो यही तो परेशानी आज पीतमपुर के लोगों के सामने है। वो इस भयावह दृश्य को देख रहे हैं कि जो भोपाल के साथ हुआ कल वो हमारे साथ ना हो जाए। इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे माननीय जीतू पटवारी जी ने किया है, एक नागरिक होने के नाते किया है कि जो त्रासदी भोपाल के लोगों ने जी है वो पीतमपुर के लोग ना जिए। ठीक है प्रदीप जी, मैं शरीफ खान साहब के पास आता हूं। शरीफ खान जी, 40 साल हो गए, आप मुझे सुन पा रहे हैं शरीफ खान साहब? शरीफ खान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शरीफ खान साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं जल्दी से मैं मिलन जी के पास आता हूं। मिलन जी, ये देखिए कहा यह जा रहा है कि केवल करीब 350 मीट्रिक टन कचरा वहां से उठाया कर ले जाया गया है और वहां 11 लाख मीट्रिक टन कचरा पड़ा है, सरकारी रिकॉर्ड ये बताते हैं। दूसरा सवाल ये कि जब इतना पैसा खर्च हो रहा है, करीब 150 करोड़ तो अभी हम देख रहे हैं कि मोटे मोटे हमको दिख रहा है खर्चा जो हो चुका है, इतने में तो वहां पे वहीं के वहीं प्लांट बना करके पूरा का पूरा कचरा वहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता, वो ज्यादा अच्छा था। पर अब एक जगह से आधा कचरा ले जाकर दूसरे शहर को, दूसरे इलाके को भी हमने खतरे की जद में ला दिया। और कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि जो टेस्टिंग के लिए कचरा जलाया गया था उसके बाद की रिपोर्ट्स जो है बहुत खतरनाक आई थी। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, देखिए सबसे पहले मेरा निवेदन है क्योंकि ये बहस आपके चैनल पे और आप जैसा मूर्धन्य पत्रकार जो अध्ययनशील है और एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी बात रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज की डिबेट में ऐसी चर्चा हो जो लोगों को जागरूक करे और भ्रम का वातावरण जो निर्मित हुआ उसको सुधारने में और उसका भ्रम को वातावरण को हटाने में कहीं ना कहीं सार्थक चर्चा हो। तो देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज मीडिया के समक्ष आकर सारे तर्क और प्रमाण, चूंकि न्यायपालिका ने ये निर्णय दिया है और न्यायपालिका के निर्देशन पर और मध्य प्रदेश और देश की जो पर्यावरण विभाग है उनके निर्देशन में जो वर्षों से तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक तरीके से जो खोज चल रही थी उसके परिणाम सार्थक आए हैं और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है क्योंकि न्यायपालिका के निर्देश है। 10 वर्ष पहले जिस फैक्ट्री को लेकर आज आंदोलित करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है और 10 वर्ष पहले 10 टन लगभग वहां निष्पादन किया गया था, उसके टेस्टिंग हुई, 10 वर्ष इंतजार हुआ, उसके बाद क्या क्या चीजें जो जांच की जाती है वो तकनीकी रूप से की गई। उस तकनीकी रूप से करने के बाद जिस अतिरिक्त भोपाल में जो कचरा पड़ा था, जो दंश कांग्रेस के शासन में आज भी भोपाल जनता झेल रही है, वो दंश मिला था, उसकी कल्पना भी आज के लोग नहीं कर सकते जो झेला है। मैं और मेरे परिवार उससे पीड़ित रहे तो मैं उसको जानता हूँ। भोपाल की जनता ने इस दंश को झेला और उसके मुख्य आरोपी को कांग्रेस पार्टी ने भगाया, ये सब सर्वविदित है। इस लंबी लड़ाई के बाद आज जो कचरा बचा हुआ था जिसका निष्पादन करना है वो तकनीकी रूप से वैज्ञानिक तरीके से एक कंपनी के द्वारा किया जाना है जिसमें 60% मिट्टी है और 40% वो जो केमिकल्स है वो है। और वो केमिकल्स का प्रभाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक कहते हैं कि 25 वर्ष में वो मतलब उसका प्रभाव ही खत्म हो जाता है। 40 वर्ष बाद इसका प्रभाव कैसे हो, इस प्रमाणित कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। और इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, तनखा जी जैसे और संघवी जी जैसे, जो अदालतों में जाकर आतंकवादियों की तक पैरवी करते हो, भ्रष्ट नेताओं को छुटाते हैं। तो इनको जनता के लिए बात नहीं रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जाके, क्योंकि ये जानते हैं न्यायपालिका में ये तर्क और प्रमाण साबित नहीं कर पाएंगे। कुतर्कों के साथ ये राजनीति कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है और ये मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। और अभी मैं देख रहा था, अभी मेरी इस पे 1-2 डिबेट्स और हुई हैं जिनपे कांग्रेस के साथी प्रवक्ताओं ने अलग अलग भ्रम के वातावरण निर्मित किए और इस डिबेट में भी अलग भ्रम मत रख रहे हैं। मतलब अपनी डपटी अपना राग है, ये गैर जिम्मेदाराना है और इस पे जिम्मेदारी निभाते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए तर्क और प्रमाणों के साथ। मध्य प्रदेश की जनता में भी कुछ प्रवक्ता तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस के जो है वो ये तर्क रख रहे हैं, साहब इसका निष्पादन गुजरात में क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका निष्पादन महाराष्ट्र में। अरे जब भोपाल की बात है, अपने राज्य के अपने राज्य में ही करेंगे निष्पादन और पूर्ण सुरक्षा के साथ करेंगे, किसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हमारी है
और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे, लेकिन आप इस तरह की राजनीति इसने ठीक है मिलन जी, करें, ये कृपया मेरा निवेदन है। ठीक है मिलन जी। शरीफ खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शरीफ खान साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही अभी भी लगता है। 40 साल तक आसपास की बस्तियों को जहर पिलाते रहिए, अब पीथमपुर ले जाके वहां के लोगों को जहर पिलाएंगे। तो शरीफ खान जी, आपको लग रहा है कि इसे यही नहीं कर पाए, इसका निपटारा यही होना था क्या? इलाज नहीं कर पाए, आदमी को छाती का दर्द होता है, वो हो जाता है। कोरोना का वैक्सीन तो बना दिया था, MIC जो निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, उसका इलाज क्या है? आज भी इलाज के नाम पे छाती में दर्द है तो वो दे देंगे, हैं सर दर्द है तो गोली दे देंगे। इसका कोई निचोड़ नहीं निकाला आज तक इन्होंने 40 साल में। और 40 साल से ये कचरे का पानी पी रहे थे। जो तो हाई कोर्ट अगर नहीं जागता और जज परीक्षण नहीं होता तो हम लोग तो वही पी रहे थे। और कई लोग कई तरह की बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी, छाती रोग, चर्म रोग, कितनी बीमारियां, मैं खुद यहाँ रहता था, मैं खुद शरीफ खान साहब, ठीक है, जगह रह रहा हूँ। ठीक है शरीफ खान साहब, मैं जल्दी से विमलेंदु झा जी के पास आता हूँ। विमलेंदु जी, देखिए बहुत ही बड़ा ये मैटर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से गिना जाता है, लेकिन क्या 25-40 साल बाद हमें इसके खतरे को कम आंकना चाहिए? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या जो तय प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली 1200 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इस कचरे को जला देते हैं तो क्या खतरा खत्म हो जाएगा? हालांकि इसके बाद भी सीएम साहब ने बताया है कि वो कंटेनर में वेस्ट रहेगा, सीमेंट की जमीन में नहीं जाने देंगे, सीमेंट की कंक्रीट की जो प्लेटफॉर्म है उस पर वो कंटेनर्स होंगे, तमाम चीजें कोशिश की जा रही हैं। आप संतुष्ट हैं क्या इन व्यवस्थाओं से? नहीं, देखिए जो कंसर्न्स सिटीजन्स और एक्सपर्ट्स और बाकी लोग रेज कर रहे हैं वो बहुत ही एक जस्टिफाइबल है, क्योंकि अगर आप भारत के इतिहास में इंसिनरेशन, वेस्ट इंसिनरेशन को देखें, अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट आई थी कुछ महीनों पहले, म्युनिसिपल वेस्ट का जो इंसिनरेशन है उसके ऊपर सवाल उठे जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हजारों हजार लोग उसके आसपास जो है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है और हेल्थ इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज वो 25 साल पुराना या 40 साल पुराना है, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक थियोरेटिकल लेवल पे, एक आध्यात्मिक रूप से हमें लगता है कि ये चीजें की जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्म्स फॉलो होते हैं। इंसिनरेशन विश्व में कहीं भी किसी भी कचरे को जलाना, ऑफ कोर्स वेस्ट को डिस्पोज करना है, बहुत ही धन्यवाद कि कम से कम हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, क्योंकि सरकारों ने इसका संज्ञान नहीं लिया था। इसका इम्पैक्ट आज नहीं कितने जनरेशन के ऊपर पिछले 40 वर्षों में पड़ा है और आगे कितने सालों तक पड़ेगा, क्योंकि अभी एक क्षणिक मात्र वेस्ट को हम डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिस्पोजल का मतलब है डिस्प्लेस करके उसको इंसिनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसिनरेशन का जो इतिहास हमारे देश का रहा है पिछले 10-15 वर्षों में, वो बहुत ग्रेट नहीं रहा है, बहुत ही एक आशादायक नहीं रहा है। तो कंसर्न वाजिब है, इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, साथ ही साथ जो सैंपल था उसके अगर कोई कंसर्न है, क्योंकि आप हड़बड़ में एक हाईकोर्ट के आदेश को मानना एक चीज है, मानना जरूरी है, और हाईकोर्ट ने कम से कम ये कहा तो कि उसके ऊपर कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक समूह की समस्या को उठा करके किसी दूसरे समूह की समस्या बना दे तो वो भी नहीं। तो एक कुछ भी अगर शक लगता है तो उसका एक एनवायरमेंटल सोल्यूशन ढूंढना, एक लार्ज सोशल सोल्यूशन ढूंढना, एक पब्लिक हेल्थ सोल्यूशन ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसर्न्स हैं, इंसिनरेशन अगर टॉक्सिक वेस्ट है, उसकी टॉक्सिसिटी कम हुई है, ज्यादा हुई है, 25 साल हुए, 40 साल के बाद जो कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता, तो चाहे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, हमें अगर एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी को माना जाता है, एक संभावित सा न्याय हम कह रहे हैं कि कुछ 40 साल बाद भी अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनियोजित तौर पे पूरे के पूरे साइंटिफिक रूप से इसको करने में क्या समस्या होनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने जैसा कहा कि 357 मीट्रिक टन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम हजारों हजार टन और वहां पे पड़े हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ 4000 लोग जो मरे थे उसके ऊपर नहीं, बल्कि कितने लाख लोग जो इसके बाद वहां पे पैदा हुए और कितने लोगों के ऊपर इसका असर हुआ है, वो भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो सिर्फ वेस्ट को अपने आंखों से दूर करना वेस्ट का सोल्यूशन है क्या? टॉक्सिक वेस्ट का नहीं। उसका सेफ डिस्पोजल सोल्यूशन है क्या? हाँ, लेकिन सेफ डिस्पोजल थियोरेटिकल लेवल पे सेफ डिस्पोजल होना चाहिए या एक्चुअल लेवल पे होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्या? अवश्य होनी चाहिए।
ठीक है, मैं वापस आता हूं प्रदीप जी आपके पास। प्रदीप जी देखिए, कहा गया कि इस वेस्ट को टेस्ट करने के लिए 5 दफे जब टेस्टिंग हुई कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो इससे प्रदूषण तो नहीं हो रहा, 5 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये गैस पीड़ितों का संगठनों का आरोप है। 6वीं बार में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और कहा तो ये भी जा रहा है, उसमें मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि सही है कि गलत, कि वो जो वेस्ट था वो वेस्ट असल में वो वेस्ट था ही नहीं गैस प्लांट का। और एक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया। जब 5 रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कम से कम एक रिपोर्ट आने के बाद 1-2 बार और उसको वेरीफाई करना था, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि 5 रिपोर्ट नेगेटिव आई, एक रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसके बाद तुरंत इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसी रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो जाता है? क्या यह भी एक बड़ा आधार हो सकता है? और अगर होता है तो जैसा मिलन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो लीगल सेल है पूरी, आप लोग इसे लेकर के पीथमपुर की धार की जनता के लिए कोर्ट जाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं और इतने बड़े मैटर पे बयान दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जन भावनाओं का मुद्दा है, ये लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और नीना वर्मा भारतीय जनता पार्टी और सुमित्रा महाजन जी वरिष्ठ नेता, ये तमाम जनप्रतिनिधि, इंदौर नगर निगम के महापौर का मैं बयान सुन रहा था, वो भी इस चीज से सहमत नहीं है, वो भी रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी के, अपने पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय को बचाव में कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गैस पीड़ित कह रहे हैं कि 5 रिपोर्ट नेगेटिव आई है कि इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, और एक रिपोर्ट आ गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको डिस्पोज ऑफ करने में लग गए। क्या नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स का खुलासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार रिव्यू पिटीशन डाले कि इस तरीके से जो लोगों की जिंदगियों का मामला है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, वो लोग वहां के स्थानीय निवासी हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की आने वाली पीढ़ी इस कचरे के जलने से खराब ना हो। इसका दुष्प्रभाव 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, ये किसी ने नहीं देखा। इसीलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। और जीतू पटवारी जी लोगों की भावनाओं को बल देने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी भी इंदौर से हैं, उनकी भी भावना है कि ये कचरा यहां ना जले। तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय ले लिया है, बस उसी के साथ हमें रहना है, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं वापस आता हूं। मिलन जी देखिए, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये हो सकता था कि जो इंसिनरेटर है उससे ज़्यादा की कीमत अगर हम उसको वहाँ ट्रांसपोर्ट करके उसको रखने में कर रहे हैं कि तो एक अगर भोपाल के यूनियन गैस कार्बाइड के ज़मीन पर ही बन जाता तो वो पूरा इलाका जो था वो एक तरह से कहा जा सकता था कि वो पूरा क्लीन हो सकता था। एक तो ये सुझाव है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इस रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी या क्रेडिबिलिटी इन रिपोर्ट्स की नहीं है, क्योंकि इससे पहले 4-5 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिसको आपने पहले जवाब में जिसका उत्तर नहीं मिल पाया, कि जो कचरा है वो केवल 350 मीट्रिक टन रवाना हुआ है, अभी वहाँ 11 लाख मीट्रिक टन कचरा पड़ा है, उसका क्या असर? हाँ अभिलाष जी, वही मेरा जो दरख्वास्त थी कि ये कहीं ना कहीं भ्रम का वातावरण, दोनों ऐसी चर्चा, लेकिन सब वक्तव्य बहुत अलग अलग है, कहीं भी हम नतीजे पे पहुंचने वाली स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है चूंकि ये न्यायपालिका का निर्णय है, तो न्यायपालिका को ही इसका समाधान करने में ज्यादा बेहतर होगा। और कई सारे सुझाव भी हैं और कई सारे भ्रम करने वाले आरोप भी हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथी प्रवक्ता से आपके माध्यम से पूछा था, कहाँ है तनखा जी, कहाँ है संघवी जी, जो बड़े बड़े आतंकियों को छुड़ाने के लिए रात के दरवाजे खुलवाए थे अदालतों के, वो क्यों नहीं इस विषय पे बोल रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि कुतर्क नहीं चल पाएंगे। राजनीति में हम सनसनी बना दें, आरोप लगा दें, हो सकता है सस्ती लोकप्रियता तात्कालिक रूप से हो जाए, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम नहीं होगा। लेकिन कोर्ट में सबूत और प्रमाण चलते हैं, तो ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और जितने चूंकि आपकी एक सुझाव है कि जहां की ये घटना है वहीं क्यों प्लांट ना बना दिया जाए, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता होता तो सरकार करती। लेकिन चूंकि ये जहां ये घटना घटित हुई वहां बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सरकार ने बहुत तरीके से इसको सुरक्षित रखा। चूंकि लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामले चल रहे थे, जिसमें अमेरिका में भी वक्तव्य आया, अमेरिकी सरकार ने भी इसको माना
की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें दोषी वॉरेन एंडरसन थे। ये वही एंडरसन थे जो कंपनी के संचालक थे। कांग्रेस पार्टी ने प्लेन मंगाकर इनको सुरक्षित भगाया। तो ये आरोप भी स्थित कांग्रेस पार्टी पे, इसके आरोप जवाब नहीं दे पाते हैं। और तात्कालीन इनके जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण बना के इस कंपनी को संरक्षण दिया। तो इनके जवाब नहीं देंगे, गोल गोल जलेबी बनाएंगे। लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से और पूरी तकनीकी सुझाव के आधार पर इसका निष्पादन किया जा रहा है। इसमें भ्रम का वातावरण नहीं बनाए कृपया कर। ये सभी लोगों से निवेदन है। और इस प्रकार की कहाँ कांग्रेस पार्टी को इस सलाह है कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, सारे प्रभाव और दुष्प्रभाव जानते हैं, तो मध्य प्रदेश का वो कौन सी जगह है, कौन सा जिला है और कौन सा वो स्थान हो सकता है जहां इसका निष्पादन किया जाए, आप बता दीजिए। आप अपनी कंपनी खोल लीजिए, क्योंकि कल के दिन आप कहेंगे कि साहब फलानी कंपनी में फलाना साथ है और फलाना घोटाला, तो आप ही कंपनी खोल लीजिए और इसमें तो आप एक्सपर्ट है। रॉबर्ट वाड्रा से बात करिए, जो बहुत बड़े भूमाफिया है आपके दामाद, जो सरकारी जमीनों को अलॉट करा के किस प्रकार का खेल करते हैं। और आपके पूरे तथाकथित परिवार जो 420 की जमानत पे चल रहा है, तो उनसे बोली ना कंपनी खोल लीजिए और आप ही निष्पादन कर लीजिए। ठीक है मिलन जी, पर्सनल हो रहा है आप, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बात नहीं। मैं आ जाता हूं शरीफ खान साहब के पास। शरीफ खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शरीफ खान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? शरीफ खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शरीफ खान जी। हाँ बोलिए जी। शरीफ खान जी, आपको क्या लगता है, भोपाल से कचरा हट गया ठीक हुआ और पीथमपुर में पहुंच गया ये ठीक हुआ, या आपको लगता है भोपाल में ही जला देना था, या ये बहुत देरी से हुआ? क्या कहेंगे आप? अरे भोपाल से हट गया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन 40 साल में आधे अधमरे हो गए हम लोग। लेकिन वो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जहाँ पीथमपुर पहुंचा रहे हैं। यह कचरा कितना खतरनाक है, ये वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर चुके हैं कि ये जमीनी तौर पे अंदर ही अंदर कितना खतरनाक कचरा है। ये कचरा अगर हमसे हट गया तो हमें क्या खुशी, दूसरी जगह तो जा रहा है ये। वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे वो भी इंसान हैं। लेकिन वहां कहा जा रहा है शरीफ खान साहब कि वहां उसको अच्छे से जला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगता है जला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? जलाने से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। खाली इसमें यूनियन कार्बाइड का जो घास फूट जलता था वो भी इतना खतरनाक था कि हम लोग आंखों में जलन पड़ती थी। कभी कभी गर्मियों में सीबीआई के अंडर में था, उसके बाद भी घास में इसमें आग लग जाती थी, तो यहाँ के लोग खांस खांस के परेशान हो जाते थे। ठीक है, चलिए अंतिम में मैं विमलेंदु झा साहब के पास आता हूं वापस। विमलेंदु जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट की चूंकि निगरानी में हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब सरकार के पास ये प्ली तो है कि भाई कोर्ट के आदेश का पालन ना करें तो भी फिर आप हमें गिल्टी ठहराएंगे, तो करना तो है। अब इसमें क्या बेहतर हो सकता है? दूसरा, एक जो सबसे बड़ी आशंका जो मुझे लगती है, क्योंकि सरकारों के कामकाज को मैं बहुत बारीकी से देखता हूं, कि अगर यह कोर्ट में जाकर के मामला अटक गया तो फिर ये जैसे भोपाल में दशकों तक पड़ा रहा, ऐसा ना हो कि पीथमपुर में जाकर के कचरा दशकों तक पड़ा रहे और उसके मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार के खर्चे भी हो जाए और ये जल भी ना पाए और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये फिर वहां पर पड़ा रह जाए और आसपास के लोगों के लिए फिर बड़ी दिक्कत बन जाएगी। और देखिए, गैस पीड़ितों का ये हमेशा से ये डिमांड रहा है, और न्याय की बात जब हम करते हैं कि सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, सिर्फ डिस्पोजल की बात नहीं हो रही है, सेफ डिस्पोजल की बात हो रही है। और सरकार, अगर कोर्ट के भी आदेश को आप देखें तो 10 साल के बाद हम ये बात कर रहे हैं, 2015 में शायद ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था और इसके बाद ये अभी डेडलाइन आया कि 1 महीने के अंदर इसको करना है। तो हम सेफ डिस्पोजल करना आवश्यक है, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड हमारे कन्वीनियंस के अनुसार है या साइंस के अनुसार है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि आपने जो लोग कह रहे हैं कि अगर विश्व में इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, जब भी हम इंसिनरेशन की पोस्ट, जो मैंने आपको कहा न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी रिपोर्ट पिछले महीने की रिपोर्ट है, जो कि म्युनिसिपल वेस्ट, जो मतलब घर के कचड़े के जलाने के बाद के जो अवशेष है उसका जो वो है, उसको जब फेंका गया और डंप किया गया दिल्ली के आसपास के एरियाज में, तो वहां भी कंटैमिनेशन हुआ है। और यहाँ हम मिथाइल आइसोसाइनाइड के फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड के वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आशंका देखिए बेसिकली क्या है कि अगर 1% भी शंका हो, ऐसी चीज जो इतनी टॉक्सिक थी, जो उस रात को लगभग 3500 लोगों को ले चली और उसके बाद लगभग 25,000 लोग मारे जा चुके हैं, और उसका इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अभी तक लोगों के
हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, मेंटल डिसऑर्डर से लेकर के सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर इतने सारे आए, तो थोड़ा सा और कॉशन दिखाना, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप इसको करना ही बहुत आवश्यक है। मतलब इन द सेंस साइंटिफिकली अगर 1% भी शक हमें लगता है कि ये सेफ नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, तो वी नीड टू रियली प्रूव आवरसेल्व्स फर्स्ट बिफोर जंपिंग इनटू दिस। और अगर आप सारे एक्सपर्ट्स के बारे में देखें तो आप कह सकते हैं कि उनका एजेंडा है, लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा तो यही है ना कि एक जगह के लोग अगर पीड़ित हैं उसको हटा करके आप दूसरे लोगों को पीड़ित ना करें, आप रूल आउट करें कंप्लीटली को, और उसको जस्टिस कहते हैं। 40 साल के तक भी अभी भी भोपाल की जनता न्याय ढूंढ रही है, तो न्याय भोपाल के गैस पीड़ितों को एक आंशिक न्याय अभी मिले और इंदौर की जनता को उसका खामियाजा भरना पड़े, तो इसको न्याय नहीं कहेंगे और उसको तर्क संगत बात भी नहीं कहेंगे, उसको पर्यावरण संगत बात भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल चूंकि लोगों की जान से जुड़ा है इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और पूरी जिम्मेदारी से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हम जिम्मेदारी के साथ इसे करेंगे, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार पर भरोसा रखिए। अब सरकार पर भरोसा जनता को है या नहीं, कल कहा जा रहा है कि पीतमपुर बंद का आह्वान स्थानीय लोगों ने किया है और फिलहाल ये मामला शायद कोर्ट में भी लेकर के वो लोग इसके विरोध में पहुंचे हैं। क्या इसका भविष्य होगा पता नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि 40 साल पहले हुई त्रासदी आज भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सरकार की कोशिशें होती रही हैं, इसमें करप्शन के चार्जेस भी लगते रहे हैं, लेकिन हाँ, कोर्ट के आदेश के बाद अब भोपाल के लोगों को राहत मिलती दिख रही है। पर अगर वो आरोप सही है कि बहुत सारा कचरा भी रह गया है, तो उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो इलाका पूरी तरह से ठीक है या नहीं। इसको लेकर के लोगों में, भोपाल के लोगों में वहां पर अब विश्वास पैदा करना होगा और इंदौर या पीथमपुर या धार के लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसको लेकर के भी भरोसा कायम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी, प्रदीप अहिरवार साहब, शरीफ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, विमलेंदु झा साहब आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।